एक पंडित जी कथा सुनाया करते थे, और जब वो कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ कर के सोते थे। वो बेचारे कथा सुना रहे पर सारे बैठ के सो रहे। दूसरी तरफ एक उसी गांव का एक ड्राइवर था, वो बस चलाता था। अब कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई, पंडित जी की भी और उस बस ड्राइवर की भी। अब दोनों मृत्यु उपरांत यमराज के पास गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से पता किया, इनके कर्मों का हिसाब उसने बताया। तो यमराज जी के द्वारा जो बस ड्राइवर था उसको गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहना करके उसका स्वागत किया गया, और पंडित जी का कोई स्वागत नहीं हुआ। तो जो पास में दूत खड़े थे उनको थोड़ी शंका हुई, तो उन्होंने पूछा यमराज जी से कि यमराज जी, ये तो पंडित जी थे, ये तो कथा करते थे, और ये तो बस ड्राइवर है, बस चलाता था, फिर इसका इतना सम्मान और पंडित जी का कतई नहीं, ऐसा क्यों? तो यमराज जी बोले कि पंडित जी कथा सुनाते थे तो सारे श्रोता बैठ कर के बस सोते थे, पर ये जो बस ड्राइवर है ना, ये इतना तेजी से चलाता था कि जितने राहगीर यात्री उसमें सो भी रहे होते वो भी जाके हे राम हे राम हे राम बचा ले, हे राम बचा ले कह कह के बोला करते थे। तो इसकी वजह से सोए हुए के मुख, सोया हुआ भी जाग जाता और उसके मुख से राम नाम निकलने लगता। तो अब उद्देश्य में भेद हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो सब बस ड्राइवर ही बन जाए, या जो हो वो तेज चलाने लगे कि बढ़िया है, हमारा सम्मान होगा। नहीं नहीं, पर येन केन प्रकारेण अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है तो जो उसे जोड़ रहा है भगवान से वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है, वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है। किसी कारण से आप भगवान से जुड़े, भगवान की नाम भगवान की कथा से जुड़े तो वो सम्माननीय है। तो सत्संग की वैसे तो अनेक व्याख्याएं हैं शास्त्रानुसार, लेकिन एक मुख्य रूप से जो बात अभी कही गई कि सद का संग, अच्छों का संग, महापुरुषों का संग, यही सत्संग है। जब दो व्यक्ति बैठकर के समाज के भले के बारे में भी सोच रहे हों तो वो भी सत्संग है। और फिर जहाँ इतने लोग बैठे हों और फिर वो बैठ कर के भगवान की चर्चा करें, भगवान की कथा सुने और समाज के हित का विचार करें, तो उसका तो कहना ही क्या है। तो बार बार ये बात हमें कही जाती है, बताई जाती है कि सचमुच ये जो सत्संग प्राप्त होता है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, और जिनको प्राप्त हुआ है वो बड़े भाग्यशाली हैं। पहली बात तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सबसे पहली कृपा तो भगवान की ये हुई कि हमको भगवान ने मानव बना दिया, मनुष्य बना दिया। ये भगवान की सबसे पहली कृपा है। और फिर मानव बनना भी कोई इतना, कई लोग मानव भी बने पर उनकी हरकतें, उनका व्यवहार किसी पशुवृत्ति से कम नहीं है। ऐसे मानव का भी क्या लाभ, खाया पिया सोए जागे, काम किया फिर खाए फिर सोए फिर जागे। कहीं भी उनकी दिनचर्या में, कहीं भी उनके पूरे दिन के कार्यों में कहीं भी भगवान की भक्ति या भगवान का नाम या भगवान का सत्संग होता ही नहीं। ऐसी मानवता का लाभ भी क्या है? यद्यपि भगवान ने मानव बनाया, क्यों? क्योंकि मौका दिया।
दो चीज ऐसी हैं जो केवल मनुष्य कर सकता है, उसके अलावा कोई पशु उन दो कार्यों को नहीं कर सकता है। कौन कौन से कार्य हैं? पहला तो मनुष्य बोल करके भगवान का नाम ले सकता है, भजन कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, भक्ति कर सकता है। और दूसरा जो एक मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता, वो क्या है बताइए? मालूम है? अच्छा, आपने कभी किसी गधे को हंसते देखा है? हाँ या नहीं? कुत्ते को, बिल्ली को, रात के 12 बज रहे हो, आप कमरे से निकले और सामने खड़ी बिल्ली मौसी मुस्कुरा रही हो दांत दिखा के, उसको देख कर के भागोगे कि कौन सी बला आ गई। पशु हंसते नहीं हैं, हाँ उनके जीवन में भी खुशियां होती है, गम होते हैं। पशुओं के खुशी और गम अपने अपने अलग अलग होते हैं, उनकी अलग वैरायटी है दुखों की मानवों से। अभी इस कार्यक्रम से पहले ही हमारे गौसेवा धाम अस्पताल में भाई श्री आए थे, तो उन्होंने बड़ी इसी विषय पर बहुत सुंदर चर्चा की थी कि मानव को दुख होता है, लेकिन पशुओं को दुख नहीं लेकिन कष्ट होता है। पशुओं को कष्ट होता, उनका दुख वैसा नहीं जैसा मानवों का प्रॉपर्टी का दुख है या किसी वस्तु का दुख है। कष्ट उनको भी जरूर होता है। तो खुशी गम तो उनके अंदर होगा, लेकिन उसको प्रकट करने का उनको भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया है। हंसने का सामर्थ्य केवल मानव को प्राप्त हुआ है, इसलिए वो जब चाहे जब मन करे हंस सकता है। पर ये मौका मिलने के बाद भी हमने उस मौके को उपयोग किया नहीं। हंसने की बजाय अधिकतर बस रोने में ही समय निकल जाता है। तो ध्यान रखिए, जो कार्य हमको भगवान ने एक मानव से बढ़कर के प्रदान किए हैं, उन कार्यों का सही से उपयोग करना है। सत्संग श्रवण भी उनमें से एक है। तो उसी सत्संग को श्रवण करते हुए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य को जानते हुए हमने कुछ एक चर्चाएं की कल कथा के माध्यम से, और फिर आगे के प्रसंगों में भागवत के स्कंधों की कथाओं का वर्णन आ रहा है। जैसा आपने कल सुना, नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी विराजमान हैं और 88,000 ऋषि, सौनक आदि ऋषि महात्मा विराजमान हैं, और उन सब को श्री सूत जी कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते अब जो कथा आरंभ हो रही है, ये वो कथा है जो श्री व्यास जी लिखना आरंभ कर रहे हैं। और तब श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भागवत का आरंभ किया है। और श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चारथेष्वभेक्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये
मोहयन्ति यत्सूरया। तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी जो इस भागवत के रचयिता है, उन्होंने अपनी कथा का शुभारंभ किया बड़े ही अद्भुत श्लोक के द्वारा। ये भागवत का एक ऐतिहासिक मंगलाचरण रहा, और वो इसलिए रहा जिसकी चर्चा हमने कल भी थोड़ी सी की। कई लोगों को लगता होगा कि भागवत तो केवल हिंदुओं की है, और हिंदुओं में भी लगता होगा कि इसमें विशेषकर कृष्ण कथा सुनाई जाती है, तो कृष्ण भक्तों के लिए भागवत को लिखा गया है। पर व्यास जी जानते थे कि भविष्य में ये संकीर्णता लोगों के मन में आ सकती है, इसलिए व्यास जी ने पहले ही राम कृष्ण सबका नाम हटा करके लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अर्थात ये भागवत हर उस आदमी की है जो सत्य को मानता हो। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सत्य को मानता है भागवत उसी की है। अब वो किसी भी धर्म को पालन करने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का परिवाहक करने वाला हो, हर वो व्यक्ति जो सत्य को मानता है वो भागवत का अधिकारी है, वो भागवत श्रवण करने का पूर्ण अधिकार रखता है। इसका मतलब पहले ही श्लोक में व्यास जी ने सब धर्मों की संकीर्णता को काट दिया, कहीं कोई भेदभाव ना हो भागवत को लेकर के। इसलिए व्यास जी ने यह मंगलाचरण किया है, और वास्तविकता तो होती यही है। अब एक व्यक्ति जो इस भारत देश में या जो इस विश्व में मानव बन के प्रकट हुआ है, भले ही उसका जन्म अलग अलग घरों में हुआ है, अलग अलग जातियों में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सब ईश्वर की, भगवान की संतानें हैं। अब किसी घर में एक पिता के 2 बेटे हों और 2 बेटों को काम मिला हो अपने पिता के चरण दबाने का, तो दोनों ने निर्णय कर लिया कि एक काम करते हैं, दायां चरण तू दबा ले और बायां वाला मैं दबा लेता हूँ। और फिर धीरे धीरे वो नित्य का नियम बन गया। अब वो एक दायां दबाता, एक बायां दबाता। अब धीरे धीरे उनके मन में भी ये बैठ गया कि बायां वाला हमारा और दाएं वाला इसका है। और एक दिन दबाते दबाते दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते उसने क्या किया, बाएं वाले ने सोचा अच्छा तू हमसे झगड़ा करता, ले अभी तेरा दायां पांव तोड़ते, और वो पांव लेके दूसरे पांव में मारने लगा, वो उसमें मारने लगा। अब इनको कौन समझाए कि भला दायां हो या बायां, ऊपर पांव तो पिताजी का ही है, फूटेंगे तो पिताजी। अब तुम्हारे झगड़े में बिगड़ेगा किसका? उनका ही बिगड़ेगा, उनकी टांग टूटेगी। पर सोच बैठे, समझ बैठे कि ये दायां हमारा, बायां हमारा, हिंदू हमारा, मुस्लिम तुम्हारा।
राम वाले हम, कृष्ण वाले हम, और जो एक ही जड़ है उसी को आपस में पकड़ पकड़ के लड़ रहे हैं, उसी को आपस में तोड़ रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे कि इससे ना तो कोई जाति मिटेगी ना कोई व्यक्ति मिटेगा, मिटेगा तो हमारी संस्कृति मिटेगी, हमारी वास्तविकता मिटेगी। इसलिए हमको इस बात को अपनी बुद्धि में हर तरह से बिठा लेना चाहिए। मैं हमें